Audio Jungle. डॉ. APJ अब्दुल कलाम, सपनों से राष्ट्रपति भवन तक, एक प्रेरणादायक जीवन गाथा। इसके बाद उन्हें DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के रूप में काम करने का अवसर मिला। यहां उन्होंने रक्षा तकनीक से जुड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी, अनुभव का अभाव और कठिन लक्ष्य उनके सामने थे, लेकिन वे डटे रहे। कुछ समय बाद वे ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। यहां उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना का निदेशक बनाया गया। इस परियोजना का उद्देश्य भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण करना था। पहला प्रक्षेपण असफल रहा। पूरा देश निराश था। मीडिया और वैज्ञानिकों की निगाहें कलाम पर थीं। उन्होंने बिना किसी बहाने के असफलता की जिम्मेदारी स्वयं ली। लेकिन जब 1980 में अगला प्रक्षेपण सफल हुआ और रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हुआ, तो उन्होंने सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। यही उनकी महान नेतृत्व क्षमता थी। इसके बाद कलाम पुनः DRDO लौटे और भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें विकसित की गईं। इन उपलब्धियों के कारण उन्हें पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। टहदाने के पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इन परीक्षणों में डॉ. कलाम की तकनीकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस सफलता के बाद भारत ने विश्व मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। देश ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन इन सभी सम्मानों के बावजूद वे अत्यंत सरल जीवन जीते रहे। साधारण कपड़े, साधारण भोजन और विनम्र स्वभाव उनकी पहचान थी। सन 2002 में बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के डॉ. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। यह भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने खुद को जनता से दूर नहीं किया। वे छात्रों, शिक्षकों और युवाओं से लगातार संवाद करते रहे। वे कहते थे कि युवा ही देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनका सपना था कि भारत 2020 एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले और इसे ज्ञान तथा संवाद का केंद्र बनाया। डॉ. कलाम एक महान लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स जैसी पुस्तकें उनके विचारों और अनुभवों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया। उनका पूरा जीवन देश, विज्ञान और युवाओं को समर्पित था। उनके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की चाह। जुलाई 2015 शिलांग में IIM के छात्रों को संबोधित करते समय उन्हें हृदयाघात हुआ और वहीं उनका निधन हो गया। वे जीवन की अंतिम सांस तक छात्रों को प्रेरित करते रहे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। डॉ. APJ अब्दुल कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनके शब्द आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं।